ओम साई राम। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। इस बार मैं आप सब लोगों के सामने और एक साईं बाबा का अद्भुत सा चमत्कार, अद्भुत सा एक एक्सपीरियंस, मेरा एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं पिछले 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। थोड़े लोग जो देखे नहीं होंगे उनके लिए भी और एक बार इन ब्रीफ बताना चाहूँगी। मैं जब साईं बाबा को मानना शुरू करी थी वो टाइम में मुझे अफसर बनने की चाहत थी। तो फिर वो एग्ज़ाम्स बहुत कठिन थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम के समान। तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 रहता। वो मैं जब साईं बाबा को बिलीव करके उनके 2 गाना मैं पहले जो बताई थी, नज़र रहम नज़र करो अब मोरे साई, तुम भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। उसके बाद साईं बाबा बोलो, साईनाथ बोलो, अल्लाह साईं बोलो। वो गाना दोनों सुन के मैं उदी लगा के जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिखती थी। तो एग्ज़ाम पास हो गई तो फिर मैं ऑफिसर बन गई थी, ओनली साईं बाबा की कृपा से। वो मुझे मालूम है किसी को भी पहला चांस में पास होना उतना ही मुश्किल था वो एग्ज़ाम। मैं यहाँ और एक बात बताना चाहूँगी। उसके बाद में क्या हुआ था, पिछले वीडियो में मैं बताई कि एक बार वो एग्ज़ाम पास होने से ऑफिसर कैडर और CAG ऑफिस दिल्ली उसके कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाता। और तो फिर वो उन्हें ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते, कौन सा भी स्टेट में, हर एक स्टेट कैपिटल में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस रहता, तो फिर कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते। वो टाइम में भी 2 बार मुझे साईं बाबा ने ऐसा, माने उनके शरण में लेने से वहाँ श्रद्धा सबूरी भी काम में आया। एक बार मैं प्रमोशन रिजेक्ट करी थी दिल्ली पोस्टिंग देने पर। उसके बाद साईं बाबा को इतना दुआ करी थी, लेकिन विदिन 6 मंथ्स फिर हैदराबाद में डेपुटेशन पोस्ट में दिए थे। तो फिर वहाँ जाके माने ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, माने इम्पॉसिबल, वो किसी के साथ होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी वो प्रमोशन लेने के बाद, वो भी जो आफ्टर 5 years एक बार जाना पड़ता था बाहर ट्रांसफ़र पे और प्रमोशन पे जाना पड़ता था। वो मैं ऐसा बता सकती हूँ, कहीं भी अगर कहीं एक मैक्सिमम 1-2 रहते होंगे, लेकिन मेरा केस तो ऐसा है बिल्कुल 37 years एक ही जगह पे जहाँ ज्वाइन हुई वहाँ से रिटायर हुई 5-6 प्रमोशंस लेने के बाद। तो फिर यहाँ और एक मैं बताना चाहूँगी, ऑफिसर तो बन गई। फिर मुझे आउट स्टेशन माने दूसरे ट्रांसफर्स दिए थे दिल्ली में, इधर उधर, वहाँ नहीं जाना हुआ। साईं बाबा के कृपा से मैं हैदराबाद ऑफिस में ये पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशंस ऑडिट पे वहाँ वैकेंसी आया था। तो मैं वहाँ जाके रिपोर्ट करी थी और 9 years तक मैं वहाँ सक्सेसफुली काम करके मैं रिटायर्ड हूँ वही ऑफिस से। तो फिर अभी यहाँ मैं बताने वाली हूँ, ये भी मेरा ऑफिस का रिलेटेड एक ही है। जो माने साईं बाबा लास्ट माने पिछले वाली मेरा वीडियो में बता चुकी हूँ, उनका जो करुणा है, उनका जो हेल्प है, दया है, वो माने एक एरिया पे सीमित नहीं है। जो भी भक्त जो कष्ट में है, नहीं तो उसको जो तकलीफ हो रहा, जिसको माने डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे केस में ही बहुत सारे, इतने सारे एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ, एक से एक अलग ही है। ऐसे ही जिसको जब ज़रूरत है, कैसा हेल्प चाहिए, ऐसा साईं बाबा करते आए। मेरा इस केस में भी ऐसा ही हुआ। माने मेरे मुसीबत के हर एक मोड़ पे बाबा आके खड़े हुए। बाबा की वजह से मैं, माने मेरा
जीवन चल रहा है ऐसा, उनकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ। क्यों माने आप ही सुनोगे तो चौंक जाओगे। माने देखिए अभी तक मैं जितना बताई हूँ एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं ना, माने बहुत कम लोगों को ऐसा माने डिफर होता। वही बता रहे ना, मेरा एक्सपीरियंस ग्रेट है, उनका ये नहीं बोल के नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं भी हम उतना नहीं देखे होंगे। ऐसा वाला भी बाबा आके कर रहे होंगे। उनको हम अगर प्रार्थना करें तो, दुआ करें तो डेफिनेटली हमारे मुसीबत के मोड़ पे आके खड़े रहते साईं बाबा, हमें उस मुसीबत से पार कराते। ऐसा ही हुआ जब मैं, ठीक है, मैं ऑफिसर बन गई और ट्रांसफ़र हुआ तो साईं बाबा की कृपा से वो दिल्ली जाना ही नहीं हुआ। तो फिर हैदराबाद में एक ऑफिस में दिलाए, ऑफिस में भी 5 साल के बाद जाना था, तो वो भी एक सर्कुलर निकाल के वहीं पे से जहाँ ज्वाइन हुए वहीं पे कंटिन्यू कर सकते, 5 इयर्स के बाद में भी वहीं पे रिटायर भी हो सकते बोल के बोले थे। मैं वहीं पे रिटायर हुई थी 9 साल के बाद। तो फिर ये जब मैं पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑडिट आपको लास्ट एपिसोड में बताई थी, वो BSNL का है, जैसे MTNL उधर नॉर्थ में है ना, ऐसा BSNL है इधर। तो फिर उसका क्या है कि बहुत सारे ब्रांचेस है। ब्रांचेस माने कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में BSNL का ऑडिट रहता। ऑडिट माने हर एक का अकाउंट्स देखते रहना, उनका माने गवर्नमेंट का मनी रहता ना, गवर्नमेंट का मनी वो ठीक से स्पेंड करे नहीं करे, कैसा करे, वो हिसाब किताब सब सही है क्या, देखिए सर्टिफाई करना पड़ता। तो फिर वो कैसा था, वो पोस्टल, यहाँ तो मैं क्या दिल्ली जाने के लिए बच गई बाबा की कृपा से, कैसे भी वो टाल गया मेरा प्रॉब्लम। लेकिन अभी यहाँ आके रिपोर्ट करने के बाद मुझे मालूम हुआ, जब मैं जाके जॉइनिंग रिपोर्ट दी थी और मैं डायरेक्टर से बात कर रही थी, तो फिर वो लोग बताइए नहीं मैं बताई, मैं माने क्या इस यहाँ और एक बात मैं बताना चाहूँगी। अराउंड मेरा 45 ईयर्स ऑफ एज में, 42-45 ईयर्स ऑफ एज में मेरे घुटनों का दर्द बहुत शुरू हुआ। घुटनों का दर्द शुरू हुआ और बहुत मुश्किल, माने ज़्यादा भी हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ। कॉम्प्लिकेटेड माने चलने में बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी ऐसा आकड़ जाता था, आकड़ गया तो एक बार तो 2-3 महीने तक बेड पे ही थी। वो लोग बोले कार्टिलेज कुछ डैमेज हुआ, वो बोन के बीच में आने से ऐसा आकड़ जाता बोल के, वो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ली थी। सब लोग बाद में, सब डॉक्टर्स जो इवन गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास गए तो भी, ऑर्थोपेडिशियन के पास, जिसके पास जाओ वो सब लोग बोले तुमको घुटनों का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत डर गई थी। फिर दोनों घुटनों को ऐसा ही है, मैंने एक्सरे लिए, प्रॉब्लम ऐसा ही है। तो फिर मेरे बहुत, मैं ऐसा रोई थी, ऐसा क्या है माँ इतना, मैंने एक लोग 60 ईयर्स के बाद ऐसा कुछ कराते रहते। मेरा 42-45 ईयर्स में ऐसा हुआ बोले से मेरी माँ मुझे बताई थी, नहीं देखो तुम्हें साईं बाबा इतने जानलेवा बीमारियों से तुम्हें पार कराए, तुम हेपेटाइटिस बी, जांडिस से बच गई, निमोनिया से बच गई, तो फिर इसका भी तुम प्रार्थना करो बाबा से, ऑपरेशन नहीं होना बाबा, कैसे भी मुझे आप ये मुसीबत से बाहर निकालना, मेरा घुटनों को ठीक कर दो बाबा, ऐसा बोल के बोली थी। बोले से यहाँ भी श्रद्धा सबूरी, थोड़ा टाइम तो लगा, थोड़ा सफ़र तो हुई मैं, बोल के नहीं, लेकिन जैसा माँ ने बोले ऐसा ही बाबा की कृपा से अभी तक, मैं आज 63 ईयर्स ओल्ड हूँ। माने देखिए कम से कम 15-18 साल से मेरा घुटनों का दर्द जो था वो बिना ऑपरेशन के अभी भी मैं मैनेज कर रही हूँ। साईं बाबा की कृपा से, साईं बाबा का ऊदी लगाती रहती, सुबह शाम इवन घुटनों को भी लगाती रहती, मैं ऐसा उनको प्रार्थना करती रहती, बाबा मुझे देखिए, मेरा अभी क्या है, घर में ही है, घर का काम काज करना रहता, मेरा काम मैं करते रहते तो हो जाता, घर का काम तो रहता। अभी तो ये कोरोना की वजह से मेड भी नहीं आ रही ना, साईं बाबा की वजह से कैसे है भी गुजर रहा मेरा। लेकिन जब मैं सर्विस में थी, मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ था वो टाइम में, कहीं माने
4 कदम चलने के लिए ही मुश्किल था, तो फिर कहीं गए तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता, कहीं गए तो उठना बैठना पड़ता। तो फिर ये कैसा करना, ऐसे टाइम में वो ऑफिस में डाले तो वो ऑफिस क्या है, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑडिट ऑफिस हैदराबाद में बताई थी ना मैं, वो क्या है पूरा टूरिंग है। टूर माने हमेशा इधर ये ऑफिस जाके 15-20 दिन करके आना, नहीं तो 1 महीना एक ऑफिस, दूसरा महीना दूसरा ऑफिस, एक जगह पे बैठने नहीं देते, ऐसा 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 ही था। लेकिन वो डायरेक्टर होता है क्या है, आप आने के पहले मालूम करना था ना, मालूम नहीं करे क्या, यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ और भी आपके जैसे लेडीज है, उनको तो अगर मैं बताने से भी मेरे घुटनों का दर्द है, सबको समझ में नहीं आता। वो लोग क्या समझते हैं, और भी लेडीज हैं, वो लोग कैसे जा रहे हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। आपके अलावा और 4 लेडीज भी हैं आपके कैडर वाले, वो जा रहे हैं, आप भी जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा बोल के बहुत पहला दिन ही मैं इतना डर गई थी। अरे बाबा कहाँ से आया साईं बाबा, मैं वहाँ से आके यहाँ बैठ गई और यहाँ ये बोल रहे कैसा बोल के, मैं उनको रात भर वही बोल रही थी। पहले वीडियो में भी मैं बाबा को 1 मिनट फुर्सत से बैठने नहीं देती। शायद मैं, मेरे जैसे भक्त और भी बहुत रहेंगे, कुछ तो कुछ दुआ करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा तो मैं ये बोल रही हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल करते हैं साईं बाबा। ऐसा भी होता है क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप साईं बाबा को दिल से मानना शुरू करो तो ऐसा ही होता है। तो फिर बहुत डर गई थी, ऑफिस में थी, थोड़े दिन उधर बिठा के ये काम करो वो बोले तो हो गया। मैं साईं बाबा को प्रार्थना करना शुरू करती, बाबा देखो मेरा घुटनों का दर्द ऐसा है, अभी मेरा घुटनों का प्रॉब्लम है, और मुझे तो बाहर जाने के लिए वहाँ जाना था, तो मैं दिल्ली जाती थी, बाहर नहीं जा सकती, सबको मालूम, सब कुछ आपको मालूम है, आप कैसे भी मुझे मुसीबत से पार कराओ बाबा, ये टूर सो सब नहीं जाने का, ऐसा ऐसा बोलने से आप बिलीव नहीं करोगे। हम भी अभी सोचे तो भी ऐसा मेरे साथ हुआ क्या बोल के, आई विल ऑल्सो बी वंडरिंग, मुझे भी ये रहता आश्चर्य होता, माने कैसा, माने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, 9 साल आप बिलीव कीजिए, 9 साल। क्योंकि मैं ऑफिस का विषय में बता रही हूँ खुले आम, माने यूट्यूब में बता रही हूँ, यूट्यूब चैनल में आएगा, ये सब लोग देखते रहेंगे, कोई ना कोई मेरे ऑफिस वाले भी रहेंगे, मैंने इसमें इतना सच है, मैं इतना ओपनली बता रही हूँ। 9 साल में एक बार भी मुझे टूर पे नहीं भेजे, एक बार भी, कोई एक ही बार, वो भी क्या है, सुबह जाके शाम में आने का पोस्टिंग था भुवनगिरी में, वहां गई तो भी देखिए बाबा का कृपा, मुझे वहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल एक है मंदिर, उसके पास ही था, तो फिर वो ऑफिस में थोड़े दिन मैं जाके करना पड़ा था, और टूर वाले लोकल टूर जैसा ही, मैंने सुबह जाओ शाम को आ जाओ। तो फिर वो मंदिर में भी वो यादगिरी गुट्टा बोलते हैं, हैदराबाद किसी को मालूम है तो आप लोग भी कभी भी, आप सब साईं भक्त कभी भी हैदराबाद आए तो आप यादगिरी गुट्टा में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल मंदिर है, माने इतना फेमस मंदिर है, वो भुवनगिरी के बहुत नज़दीक है, मुझे वो जाना हुआ, वो उनका दर्शन भी हुआ, माने साईं बाबा के कृपा में मुझे साईं बाबा उनका दर्शन भी दिलाना चाहते थे, वो भी पूरा हुआ। तो एक ही था बस, अब कहीं भी 1 दिन के लिए भी मैं टूर पे नहीं गई थी। पूरा जो है हैदराबाद ऑफिसेस जो है वहाँ कहीं भी डालो जाते थे, हैदराबाद ऑफिसेस जाना, वहाँ करना, और BSNL का अकाउंट सर्टिफाई करना मैं अकेली करती थी, पूरा टीम तो रहता था, इतना करती थी। फिर माने ऐसा मुसीबत, माने किसी को भी बिना गए, और भी लेडीज है वो लोग गए, मेरा कोलीग्स है मालूम है, वहाँ और भी 4 लेडीज हैं, वो लोग जाते रहते आते रहते, लेकिन उनको किसी को भी मेरे जैसा घुटनों का दर्द तो नहीं है। मैं तो ट्रेन भी नहीं चढ़, अभी भी मैं ट्रेन नहीं चढ़ पाऊंगी, अभी भी ऑटो चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, बस चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, माने ऐसा मैनेज कर रही हूँ। लेकिन बाबा की कृपा से ऑपरेशन तो टल गया और मैं मैनेज तो कर रही हूँ। लेकिन अगर उस समय वो टाइम में और घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा था,
वो टाइम में अगर मुझे टूर पे जाना पड़ता तो मैं क्या करती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, बहुत बहुत मुश्किल था वो टाइम में बाबा ने आके एक नहीं दो नहीं 9 साल तक मुझे तो हैदराबाद में ही रख के, वहाँ जब इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाने के पहले दिल्ली पोस्टिंग 2 बार जब आया था, वो टाइम में बाबा ने मुझे सेव किया, मैंने रक्षा करी मेरा। अभी जब ये ऑफिस में गई थी तो फिर ये पूरा डायरेक्टर पहले ही दिन बताए थे, ये टूरिंग ऑफिस से हमेशा जाना पड़ेगा, एक जगह पे बैठने का नहीं है। वो वाला बाबा की कृपा से मुझे हैदराबाद में जो ऑफिस में, मैं नहीं बोल के नहीं बोलती थी क्योंकि मैं वो स्टेशन जाने वाली नहीं हूँ, मेरे घुटनों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। जो काम दिए तो वो काम करती थी हैदराबाद में, हर एक ऑफिस में। ये 9 साल मेरा गुजर गया और मैं वो रिटायरमेंट के टाइम में मेरा स्पीच में मैं ये भी बताई थी, साईं बाबा की कृपा से मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मेरे हर एक मुसीबत में, हर एक आप सब भक्तों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी, यही बोल रही हूँ। मेरा इतने सारे मैं एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर चुकी हूँ। हर एक मुसीबत में, हर एक माने सुनने वालों को क्या रहता, क्या थोड़ा घुटनों का दर्द, थोड़ा ऑफिस में, ऐसा नहीं। कभी कभी 1 कदम 2 कदम 2 स्टेप्स, सीढ़ियाँ है ना, 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी तड़पती थी, इतना तड़पती थी, बहुत 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 प्रॉब्लम होता था। तो फिर वो भी हैदराबाद में भी कैसे हुआ, ऑफिसेस हैं जहाँ भी जाओ वहाँ लिफ्ट रहता था, लिफ्ट में जाती थी आती थी। और हमेशा साईं बाबा तो मेरे साथ ही थे और हर एक मुसीबत के मोड़ पे मेरे यहाँ खड़े होके बाबा ने मेरा ऑफिशियल करियर, मेरा जो ऑफिस का करियर था वो पूरा बाबा की वजह से इतना सुकून से, माने कष्ट तो था, थोड़ा बहुत सहना तो पड़ रहा था, लेकिन बाबा को अगर जब मैं याद करके उनके भरोसे पे मैं जाती थी तो सब कुछ ठीक होता था। अभी ये उदाहरण भी आप देख लीजिए, 9 साल तक कहीं टूरिंग ऑफिस में जाके, कहीं टूर पे नहीं जाके, ओनली हैदराबाद में रह के इतने ऑफिसर्स का ऑडिट करके मैं अकेली हूँ। मैं तो ये बता सकती हूँ, ये क्या है कि साईं बाबा को मानने की वजह से, दिल से साईं बाबा को मान के, उनके ऊपर भरोसा करके, उनकी प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करने से हर एक को, नॉट ओनली फॉर मी, मुझे अकेले को बाबा ऐसा हेल्प करते बोल के नहीं है, इतने सारे हम लीला ये देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं बाबा के, इतने सारे भक्त अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो फिर हर एक को हर एक तरह का। इसीलिए मैं बोल रही थी साईं बाबा का जो कृपा है उसका सीमा नहीं है, वो सीमित नहीं है। एक ही एरिया पे, यहीं पे मैं हेल्प करूँगा, वहीं पे नहीं, हर एक भक्त को, जो भक्त को जहाँ जहाँ उनको कष्ट होता है, उनको ज़रूरत होता है, उन्हें दुआ करते हैं, उनका बाबा का हेल्प की ज़रूरत होती है तो वहाँ ज़रूर बाबा जाते और हेल्प करते। ये तो माने मैं तो सेल्फ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। माने नथिंग बट इम्पॉसिबल, नथिंग टू इम्पॉसिबल। ये बाबा की कृपा नहीं है तो ये होता ही नहीं था, इतना सुकून से मेरा ऑफिशियल करियर होता ही नहीं था। इसीलिए मैं और एक बार सही दिल से आप सब लोगों के समक्ष में मैं साईं बाबा को मेरा शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। और आप बताइए कैसे हम बता सकेंगे, वही बताते रही हूँ हमेशा, हम इंसान हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं बाबा के कृपा से ऐसे ही बाबा आप मुझे पार कराए जीवन में, इतने कष्ट, इतने मुसीबत, काम में भी, आपके ऑफिस का काम में भी मुझे आप इतना हेल्प करें, पोस्टिंग्स में ऐसा हेल्प करें बाबा, आप की कृपा अपरंपार है। माने हमारा क्या है कि हमारा सोच के बाहर है, हम इतना ही सोचेंगे लेकिन बाबा उतना करते। हमें एक कदम हमारे ऊपर डालो तो फिर हम 10 कदम आएंगे आपकी तरफ, बोलते साईं बाबा, ऐसा है। तो फिर मैं माने
आप सभी साईं भक्तों को यही बोलना चाहूँगी, कभी भी कोई भी माने हमें तो कभी कभी तो फेस करना पड़ता, प्रॉब्लम तो रहता, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस का प्रॉब्लम रहता, लेकिन वो प्रॉब्लम भी फेस करते रहना, बाबा को याद करते रहना, बाबा का उदी का उपयोग करते रहना, बाबा की प्रार्थना करते रहना। और प्रॉब्लम तो आता है लेकिन वैसा ही चले जाता है। मेरा केस में मैं इतना केसेस बता चुकी हूँ आपको, हर एक देखिए वॉरियर के जैसा, माने माने क्या है, हमारे कृष्ण भगवान हमारे पीछे है तो वो अर्जुन कैसे महाभारत में जीत के आए थे युद्ध, ऐसा साईं बाबा अगर हमारे पास है, हमारे साथ ही हैं, तो हम किसी भी कष्ट को हम पार कर सकते, किसी भी कष्ट को हम जीत के आ सकते, किसी भी कष्ट को माने पार करके आ सकते, कुछ ऐसा माने इतना रक्षा करते हैं साईं बाबा, इतना कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो फिर मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी, और एक नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद, और ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आप सब लोगों के ऊपर भी आप भी पूरे दिल से हमेशा साईं बाबा को गुणगान करते रहिए, और उनके ऊपर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जरूर साईं बाबा कोई कैसा भी मुसीबत में आके खड़े होते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन आप सब लोगों को भी, साईं भक्तों को मैं अलग सा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, आप सब भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन एक एक तरह का एक्सपीरियंस है। और पहले मैं थैंक्स साई गीता जी को बोलना चाहूँगी। साई गीता जी के माध्यम से, साई गीता चैनल के माध्यम से, उनकी वजह से मुझे जो देखिए, मैं 34 ईयर्स से मैं साईं बाबा को मानने लगी, वो टाइम से अभी तक वो एक्सपीरियंसेस स्टेज वाइज मैं बताते आ रही हूँ, ये सब मेरे अंदर दब गए थे। तो फिर मैडम की मैंने बहुत टाइम मैं देख चुकी थी, मैंने देखती रहती चैनल्स, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ नहीं गया। लेकिन जब साई गीता चैनल में देखी तो मुझे मैंने शायद यहीं पे साईं बाबा चाहते होंगे मुझे मेरा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फिर मुझे तो ऐसा मौका मिला, इसीलिए मैं स्पेशल थैंक्स टू साई गीता जी। और थ्रू उनके चैनल के माध्यम से हम सभी साईं भक्तों के ऊपर साईं बाबा की कृपा बरसाती रहे, हमेशा की तरह बरसाती रहे, और हम सब लोग स्वस्थ और खुश रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अभी आज मैं बोलना चाहूँगी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।